हेलो फ्रेंड्स। छुटकरनी जिज्जी का प्रीतो जिज्जी का वीडियो आया है और सुबह सुबह ही आया है और मुझे लगता है ये 11 मिनट का वीडियो जिज्जी ने जल्दबाजी में बनाया है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। इससे पहले वाला वीडियो मैंने डाल दिया है जो अंकुश की मम्मी का रिएक्शन आया है और उन्होंने जो एविडेंस के साथ बताया कि यस उनके फादर की डेथ कैसे हुई वो मैंने डाल दिया। जिसने नहीं देखा जरूर देख लो। एक एक पॉइंट विद एविडेंस, यानी कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसके साथ बताया कि उनके फादर को कार्डियक अरेस्ट हुआ था। किसी ने क्वेश्चन उठाया था, लेकिन आज वीडियो में वो कह रहे हैं कि अपनी बातें बीच में मत लाओ, हमें मौका दो सॉर्ट आउट करने का। तो जिज्जी पहले यहाँ पे आके इतना भौंकते क्यों हो, इतना बोलते क्यों हो? अब सामने वाली पार्टी अगर एविडेंस के साथ प्रूफ ला रही है तो जिज्जी कह रही है कि दूसरे सामने वाले को बुरा बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है, जलील करने के लिए किया जा रहा है। जलील करने के लिए किया जा रहा है जिज्जी? तो तुमने बोला कि तो अपनी वीडियो में जाओ और पूछो, देखो कि तुमने ही पूछा था और तुमने गंदे गंदे जो गलत एलिगेशंस लगाए थे, 400 बीसी का लगाया था। खैर उसने बोला है मैं करूंगा केस, तुमने उसके फादर के लिए बोल दिया, प्लस तुमने ऑन सोशल मीडिया रिकॉर्ड है, ये कल उनकी वीडियो में है, और 400 बीसी से मेरे जो बैंक स्टेटमेंट है उससे एक बहुत बड़ा अमाउंट अपने पे 400 बीसी करके ट्रांसफर किया, उसके भी उसने विद प्रूफ बताए हैं। तो तुम लोगों को जब प्रूफ के साथ कोई बताता है तो मिर्ची क्यों लगती है? तो फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ विल डिसाइड नाउ, इनफ। ये कमेंट ये आया है टाइटल, ठीक है, जिसमें इनका फोटो है अपने हस्बैंड के साथ, शिमला के फोटो के साथ है। और मुझे तो लगता है कि इस फोटो को देख के अब अंकुश बिल्कुल आपको भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि छोटी जिज्जी ने आपके चैनल पे एक्शन लिया था स्ट्राइक का, तो आपकी तो फोटो यूज करी है यहाँ पे। बिल्कुल, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपको यहाँ पे स्ट्राइक देनी चाहिए। क्यों जिज्जी दे सकती है तो हस्बैंड क्यों नहीं दे सकता? पेपर वाला हस्बैंड है ना। खैर, वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले मैं इनकी वीडियो के बारे में बात करूंगी, लेकिन यहाँ पे जिज्जी चाहती क्या हो? जिस इंसान से इतनी प्रॉब्लम है, जिस सास से इतनी प्रॉब्लम है, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन तुम्हारी वीडियोस में दिख रही है, ठीक है। तुम कहती हो कि वो जान को खतरा है उससे मेरे, और वहीं पे घर जाके जाना चाहती हूँ अपने बच्चे के लिए, ये बोल रही हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उस इंसान के जिसका जो इतना बुरा है, मनदीप कौर से खुद को कंपेयर किया था, अब उसके पास ही जाना और जबरदस्ती जाना, मतलब सामने वाले पार्टी साफ साफ कह रहा है कि मैं अब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लूंगा और मैं ले चुका हूं, है ना। तू भी वहीं रहे, तेरा पैसा भी वहीं पे रहे, बच्चे को अच्छे से पाल। तो काफी चीजें जिज्जी ने अपने स्टाइल में आंसर करी है। और वो खतरनाक आदमी जो जिससे जान का खतरा है, जिज्जी को अचानक से क्या प्रेशर आया? क्या भाई की शादी प्रेशर आ रही है तुम पे, या फिर प्रॉपर्टी दिख रही है? लोगों के सामने इस तरह दिखाया जा रहा है कि आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहती हूं, लेकिन ये मुझे नहीं लेने आ रहा है। और कल अंकुश ने बोला इसने मुझे इंस्टाग्राम पे ब्लॉक किया हुआ है, इसने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया हुआ है, और ये कहती है कि मैंने, मतलब सामने से ये दिखाओ कि मैं बदल गई हूं, मेरा दिल परिवर्तन हो गया है ना, मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन रियलिटी तो ये दिख रही है। और इनकी ही वीडियो में कमेंट आया हुआ है कि ये क्या तरीका हुआ घर बसाने का? ये तो ओपन चैलेंज है कि ले जाओ मुझे घर, अगर हिम्मत है तो, जीने तो मैं दूंगी नहीं। ये बिल्कुल करेक्ट कमेंट आया है, इस पे 174 लाइक्स भी हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, एक तरह से ये गुंडागर्दी नहीं है? तुम सोशल मीडिया पे बैठ के उसकी मदर के लिए इतना गंदा बोल रहे हो, और वहां जाके तुम क्या ही करोगी जिज्जी? तुम्हारे अंदर इतनी जलन, इतनी नफरत, इतनी फ्रस्ट्रेशन जो कि दिख रही है साफ साफ। हर कोई सास तो भैया इस उम्र में चाहेगी कि मैं शांति से भैया अपने, है ना, घर के काम करूं अपने घर के लोगों के साथ, लेकिन रहूं। लेकिन तुम तो इतनी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, इतनी जेलसी दिख रही है वीडियोस में, जब तुम मुंह से बोल भी रही हो ना तो तुम्हारी दिख रही है जलन। क्या हो गया? एकदम से घर वाले निकाल रहे हैं क्या घर से? एकदम से भाभी के आते आते कौन सा फियर आ गया तुम्हारे दिमाग में? अभी तक तो तुम जिंदगी जी रही हूँ, ये है, अपना घर बनवा दिया पूरे टाइले वाले लगवा के, चमचमाता हुआ, अब खर्च वर्च करके, अब वापस मुझे साजन के घर जाना है। वही साजन जिसको गाली गलौज करवाई जाए, थोड़े दिन पहले उसकी पिक्चर बनवाई गई थी, मॉर्फ पिक्चर, है ना, सोशल मीडिया पे बदनाम करने के लिए। ये वही बीवी है जो ससुराल वालों को बदनाम कर रही थी। चलिए, आज वीडियो इनकी स्टार्ट कैसे हुई है आप लोग साथ साथ लाइक करते जाइएगा। जिज्जी की वीडियो स्टार्ट हुई है, ये अपना घर दिखा रही हैं। एक तो पीछे से सितार तबला बज रहा है, थोड़े टाइम तक तो वही बजता रहा है। टाइलें दिखा रही हैं, बाहर का व्यू दिखा रही हैं, ट्रेन दिखा रही थी, ऊपर बाथरूम में टाइल्स लगते भी दिखा रही हैं। जल्दी जल्दी काम हो रहा है भैया। बग्गे मामा की अब शादी की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है ना, तो जल्दी से जल्दी बग्गी आ जाएगी। अच्छा, फिर जिज्जी आगे बैठ गई हैं जल्दी से। आज का व्लॉग बनाने का कोई इंटेंशन नहीं था, बट सुबह बनाने स्पेशल बैठी हूँ, स्पेशली क्योंकि कल रात को वीडियोस जो आ गए हैं वहां पे बोला जाता है कि कंटेंट, फिर वो जब तुम उस पे एलिगेशंस लगाओगी, तुम ही उससे पूछती हो, और जब वो प्रूफ कर रहा है एविडेंस के साथ तो उसको बोला जाता है कि भाई तुम डॉलर के लिए कर रहे हो। इतना घमंड है। आज भी इन्होंने कुछ इस तरह की बातें करी हैं कि मेरे ही नाम से खा रहे हो, मेरा ही दिया हुआ है। फिर से
बोला गया है कि आज तो मैं भाई मुझे पॉइंट टू पॉइंट बोलना चाहती हूँ, मेरी तरफ से क्लियर है, आई वॉन्ट टू गो बैक। आप सबने देखा है, बट मुझे पता था सामने वाले पार्टी नहीं चाहती कि मैं आऊं, इसलिए वो सब क्रिएट करते हैं कि मैं मना कर दूं। मतलब ये बार बार यही बोल रही है कि वो बहुत टाइम से, ठीक है, मैं सोच रही थी, चलो वेट कर रही थी शायद वो लोग सुधर जाए। जिज्जी तुम तो खुद गई हो ना घर छोड़ के, तुम खुद गई हो घर छोड़ के, तुम्हें किसी ने निकाला नहीं था, और तुमने यहाँ पे सोशल मीडिया पे आके कितने गलत गलत उस पर आरोप लगाया, वो क्यों तुम्हें को लेने आएगा? हाँ, और तुम कह रही हो कि इसलिए वो सब क्रिएट करते हैं कि मैं मना कर दूं, लेकिन मैंने कभी मना नहीं किया। मेरे मन में गिले शिकवे थे कि चलो टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। अब जिज्जी ने ये सोची थी कि मैं शर्तें रख दूंगी, बच्चे को मैं ऐसा कार्ड प्ले करूंगी, बच्चे को लेके आ जाऊंगी चुरा के वहां से, और ये बच्चे के नाम पे आ जाएगा, वीक हो जाएगा, मेरे पाँव में पड़ जाएगा। असलियत तो यही थी इनकी, लेकिन वहां पे एक आदमी ने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, अपनी माँ को नहीं छोड़ा, ये इनको सबसे बड़ी चुल हो गई। इनकी शर्तें नहीं मानी गई, इनको इस चीज से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। मे भी सोच बदले जिज्जी के हिसाब से। जिज्जी ने सोचा था कि बच्चे के लिए प्यार आए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत ही डिफरेंट चीज हो रही है। तो जिज्जी क्यों जाना चाह रही हो फिर? तुम्हारे दिमाग में सिर्फ प्रॉपर्टी, घर, ये सब दिख रहा है। प्रॉपर्टी तो उसकी नहीं है, प्रॉपर्टी उसकी मम्मी की है। और तुम किस इंटेंशन से जा रही हो? मुझे तो लग रहा है आंटी की जान को खतरा है अब तुमसे। जिस तरह से तुम अपनी सासू माँ के लिए वीडियोस में बोल रही हो, कितनी नफरत है तुम्हें उन आंटी से। आई एम हैप्पी लोगों को समझ आया कि आप लोगों को पता चल गया कि मैं क्या चाहती हूँ। जिज्जी ने शर्तें रख दी थी भाई, नो इंटरफेरेंस, ऊपर बनाओ। आज भी बोला है कि आप कोर्ट में अलग बोलते हो, सेक्शन 9 में वापस लेके जाना चाहता हूँ, और यहाँ पे सोशल मीडिया पे अलग बोलते हो। ये जिज्जी ने बोला है अंकुश के लिए, और सोशल मीडिया पे बोलते हो कि वापस लेके नहीं जाना चाहता। तो उसमें सामने वाला बंदा क्या करे? वो नफरत करे, बट मुझे नफरत नहीं करनी। अरे जिज्जी, इतनी नफरत करके भी बोल रही हो कि नफरत नहीं करनी? समझ नहीं आ रहा जिज्जी तुम चाह क्या रही हो। अब मुझे इंसाफ चाहिए। मतलब अभी जिज्जी अबला नारी बन चुकी है, अबला नारी दिखा रही है, लेकिन वहां पे ब्लॉक किया हुआ है जी। सोशल मीडिया पे नंबर बनाने आ जाओ कि आई वांट टू गो, ससुराल जाना चाहती हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, जो कोर्ट डिसाइड करेगा वही होगा। मैं चाहती हूँ मैं वापस आऊं, हम अलग अपना पोर्शन बनाएंगे, रहेंगे, हाउस हेल्पर लगवाएंगे, सारे काम वाम करेंगे, और आंटी तीरथ पे जाए। मतलब यहाँ पे हाउस हेल्पर, मतलब अपनी शर्तें भी पूरी रखवाएंगी। वहां पे तो खुद हाउस हेल्पर बनी हुई हो, यहाँ पे हाउस हेल्पर लगाएंगे, काम हम कुछ नहीं करेंगे। हैं, आंटी को तीरथ पे भेज रही हो। वाह जिज्जी वाह, वाह 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 वाह। कभी टाइम नहीं मिला कि हम बॉन्डिंग बना सके, कुछ अच्छा कर सके। तो शुरू में जो आपके इतने कपल वीडियोस आते थे, उसमें क्या दिखता था? हम लोग को तो बॉन्डिंग दिखाई जाती थी। हाँ जिज्जी, और इतने टाइम के बाद भी आप लोगों की बॉन्डिंग नहीं बनी। ओहो, मतलब तीरथ में भेज की बॉन्डिंग बनेगी जिज्जी की और अंकुश की, छोटे जिज्जा की। अभी भी कोर्ट ने डाइवोर्स नहीं दिया है, ना ही किसी भी पार्टी ने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया। मेरा केस डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, जिसका मुझे इंसाफ मिलना है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया हुआ है, जिसका इंसाफ मिलना है। उस अत्याचारी पति के साथ फिर भी रहने जाना चाह रही हैं जिज्जी। ये भगवान जिज्जी, कौन सी मजबूरी। हाय हाय हाय, क्या हो गया जिज्जी, क्या हो गया? भाभी के डर से अभी से तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी का लालच? ओहो हो। और आपने कस्टडी का डाला था, जो कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। भाई क्यों नहीं बचा था उसके पास ऑप्शन? फुल राइट है उसका, उसका भी तो बच्चा है। तुम तो चुरा के ले गई थी, उसको मिलने भी नहीं दे रही थी, है ना। हर तरह से रास्ता बंद हो गया था, तब उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आप ऐसे किसी लड़की को जिंदगी खराब कर दो, ऐसे थोड़ी होगा। आप प्लेटफॉर्म पे आकर बोल रहे हो, जो भी मैंने दिया है आपको आज इस प्लेटफॉर्म पे, अगर वो कुछ वीडियोस दिखा रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, अपलोडिंग कर रहा है, कहीं बाहर का दिखा रहा है, तो सब कुछ जिज्जी के नाम से हो रहा है जी। जिज्जी बोल रही है कि मैंने ही सब कुछ दिया। अरे जिज्जी, उसका चैनल पहले से था, और तुम उसको क्यों बोल रही हो? तुम्हारी तो खुद यहाँ पे आके ससुराल में वीडियोस, तुम जाके देख लो। जब जब तुमने ससुराल का नाम लिया तभी तुम्हारे व्यूज आते हैं, वरना तुम्हारी औकात नहीं है। और यहीं पे आके तुम्हारे सब्सक्राइबर भी बढ़े थे। तो कंटेंट अगर उसने लिया तो कंटेंट तुमने भी लिया। दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे से कमाया है, ठीक है। लोग उसका ससुराल देखना चाहते थे, तुम्हारा पति देखना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ससुराल से तुमने कमाया है, लेकिन नहीं, जिज्जी के दिमाग में तो यही चीजें हैं। यहाँ पे रोना भी बेच रहे हो, मतलब उसके इमोशंस, अगर उसकी जो मदर है वो सारी चीजें याद करके, और तुमने इतनी बेशर्मी वाली हरकत करी, अगर वो रो रही है तो उसको भी बता दिया ड्रामा कि आंसू के भी पैसे मिलते हैं। या तो जिज्जी, अभी तक तुम्हारी बहन ने अगर प्रेगनेंसी सीरीज चलाई थी, जितने भी रोना राना किया था म्यूजिक लगा के, तो वो भी बेच रही थी इमोशंस। अपनी बारे में क्यों नहीं बोल रही हो? हाँ, तुम्हारे घर में अगर ऐसे ड्रामा होता है, ऐसे इमोशंस भेजे जाते हैं। फिर ससुराल के नाम से खा रही, मुझे बोल रहे, बट ससुराल वालों को मेरे नाम से ही पहचान मिली है। फिर से वही सब कि मेरे नाम से बिजनेस, मेरे नाम से खा रहे हो, आगे पीछे वालों के नाम से
अपना प्रीतो हटा दो तो किसको कौन जानता है। कहीं ना कहीं जिज्जी ने अपने रिश्तेदारों को भी बोल दिया है ना, जो मामा जी की बेटी है। मतलब सबको बस अपना ही नाम दिखा रही हैं। आपको कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट घमंड है तो नॉर्मल प्रोफेशन करते क्यों इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर दूसरों की माँ बेटियों को बदनाम कर रहे हैं। फिर से इस बात को बोला गया है, जिज्जी यूट्यूब प्लेटफॉर्म सबके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली ने इस पे वो ठप्पा नहीं डाल रखा है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो फैमिली है, किच्चड़ फैमिली, यही वीडियोस बना सकती है। पूरे वर्ल्ड में हर कोई बैठ सकता है, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले तो अपनी खोपड़िया में ये बात डाल लो, जो कि बड़ी अभी तक आई नहीं है जिज्जी तुम्हारी खोपड़िया में ये बात है। और दूसरों की माँ बेटियों को बदनाम कर रहे हो। तुम लोग क्या करते हो यार? तुम लोग उस चैनल के थ्रू कितना गंद बुलवा चुके हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती? मैं सोशल मीडिया पर बोलती हूँ आई वॉन्ट टू गो बैक, बिल्कुल इज्जत के साथ। जिस तरह से शादी के लिए आए थे, मेरे पैर पड़े थे प्लीज मैरी में, उसी इज्जत के साथ मुझे वापस लेकर जाओगे। मैं ना जाऊं तब आप लोग मुझे गलत बोलना। जिज्जी कह रही आओ मेरे पैर पड़ो, जिस तरह से आए थे ना कि मेरी बहन मेरी मम्मी शादी नहीं करने देना चाह रही, तो उसी तरह से तुम आओ और फिर मेरे इज्जत के साथ मुझको लेके जाओ। है मैं जाना चाहती हूँ सिर्फ बच्चे के लिए। मेरे घर पे काम स्टार्ट होने वाला है। जिज्जी के घर पे भैया अब शादियां, भाई की शादी की तैयारी स्टार्ट हो गई है। वहां पे बड़कन्नी ने भी बोल दिया है। बड़कन्नी तो अपनी ही फोटो लगा लगा के अपनी ही दुल्हन वाली फोटो लगा लगा के शादी की तैयारी लिख रही है। इस तरह के कमेंट्स। प्रीतो जाएगी घर बसाएगी, अब प्रीतो जल्दी ही जाएगी वहां पे घर बसाएगी। मेरा अलग पोर्शन रेडी करो, आई एम रेडी टू कम बैक। कोर्ट में देखते हैं क्या स्टैंड रखते हो। जिज्जी कह रही है पोर्शन बनाओ। मैं यहाँ पे अपना मायके का पोर्शन वोर्शन बना के अपने भैया भाभी को खुश कर दिया है मैंने। बस अब तुम बनाओ, पैसे खर्च करो और मैं आऊंगी और सासू माँ को तीरथ पे भेजो। हाँ मतलब सामने वाला मतलब बस सुनता रहे। और तुम्हारे जो इतना दिख रहा है ना सोशल मीडिया पे कि तुमने क्या क्या किया है, सबने देखा है। और अभी जो इतनी नफरत दिख रही है, तुम वहां जाके तो भैया मैं तो कहती हूँ अंकुश की जान को खतरा है तुमसे, उल्टा अंकुश की मम्मी की जान को ज्यादा खतरा है। जो भी वीडियो बनाया गया, जोड़ने की कोई बात ही नहीं करी। जिज्जी तुमने जो बड़ी वीडियो में जो हाथ जोड़ के बस क्लिकबेट टाइटल डाल दिया ना, उसमें तुमने कितने जहर उगला है। तुमने तो बड़ी जोड़ने की बात करी थी। हाँ कि वंश और अपनी सास को लेडी बोल दिया, आंटी बोल दिया, उनको लेडी बोल दिया और पता नहीं क्या क्या, फिर से वही पुरानी चीजें खुदी। तुमने बड़ी जोड़ने की बात करी थी जिज्जी। आपकी तरफ से दूसरे बंदे को जलील करने की बात की गई। वाह भाई वाह। अपनी तो कुछ जाके जिज्जी दोबारा देखा करो अपनी वीडियो ना, तुमने कितना जहर उगला है वहां पे, जाके देखो दोबारा। म्यूजिक लगा के इमोशंस बेच दो। एक लड़की क्या करे, मेरी जिंदगी खराब कर दी। आपने आंटी को ट्रेनिंग दी थी, ऐसा बोलो ऐसा बोलो, पहले बच्चे को ये तो पता चले कि बाप कौन है। मतलब ये बोल रही थी ना आंटी जी की पहले हमने इसलिए हक नहीं किया कि भाई उसको वो सहम ना जाए, परेशान ना हो जाए, है ना। और हम लोग चाहते थे पहले उसको ये पता चले बाप कौन है, धीरे धीरे हम लोग, है ना। फिर कह रहे हैं कि आपको पता चल गया, मतलब वही सब चीजें बार बार अपनी सासू माँ को ही इंसल्ट करने वाली कि आपको पता चल गया कि उसका बाप कौन है। मुझे रुलाया रोज, एक्टिंग वहां पे एक्टिंग कर रहे थे, मैंने खून के आंसू रोए हैं अपने बीच में। मतलब ही लास्ट में बोला इन्होंने कि मेरा बच्चा पालने को बोल रही थी, अपना बच्चा तो पाल नहीं पाए। फिर से कहीं ना कहीं ये बोल रही है जैसे आंटी ने बोला था ना कि तुम अगर खुश रहो, अगर खुश नहीं रख पा रहे हो बच्चे को तो हमें दे दो। तो कह रही है कि तुम मेरा बच्चा पालने को बोल रहे हो, तो अपना बच्चा तो पाल नहीं पाई, है ना। मतलब कहीं ना कहीं वो बोलता रहता है मम्मी मम्मी, तो क्यों नहीं सुनेगा वो अपनी मम्मी की? उसकी सिर्फ मम्मी है, उसकी फादर भी नहीं है, तो बिल्कुल मम्मी की सुनेगा। जिस तरह से तुम्हारा भाई हाँ पप्पू मामा मम्मी मम्मी करता है, वो भी बिल्कुल करता है मम्मी मम्मी। तुम्हें क्या दिक्कत हो गई? बेटा अपनी माँ को मम्मी मम्मी, तुम्हारा बेटा सिद्धार्थ मम्मी मम्मी नहीं करता। तो कह रही थी कि मम्मा ये कर लिया, मम्मी ये कर लिया, पहले उसको पाल लो फिर मेरा पालना। आपके बच्चे भी मैं पाल लूंगी, मतलब जो आपके घर के बच्चे उनको भी मैं पाल दूंगी। जी ये डायलॉग तो बिल्कुल जैसे तुमने लाइव में बोला था, है ना, इतने बच्चे पाल सकती हूँ, तेरे जैसी नहीं हूं। तो ये जिज्जी तुम्हारी रियलिटी है, ठीक है। आज फिर से तुम्हारा वो कहीं ना कहीं लाइव का रूप दिख गया है। तो आंटी से कितनी जलसी है, अंकुश उस पति से कितनी तुम्हें प्रॉब्लम है, ये सब लोग देख रहे हैं। और फिर भी तुम वहां पे जाके घर बसाना चाहती हो। मेरे को लग रहा है कि बच्चा वहां पे सहम गया, तो ऐसे एनवायरमेंट में बच्चा कितना सहमेगा। अब आप बताओ, ठीक है। प्लीज मेरे हस्बैंड मुझे मौका दो, हम सॉर्ट आउट करेंगे। आप अपनी बीच में मत लाओ। मतलब सासू माँ को कहते हैं कि एक हमें मौका दो कि हम लोग सॉर्ट आउट करें, हाँ हमारी बॉन्डिंग बने, जिस तरह से हमारी पहले बॉन्डिंग नहीं बन पाई। तो कुल मिला के आज अपनी सासू माँ को फिर टारगेट किया गया है। फिर से ये चीज बोली गई है कि जिस प्लेटफॉर्म पे आके तुम रो रहे हो, है ना, उनके इमोशंस ड्रामा है, वो आंसू बेच के पैसे कमा रहे हो, सब कुछ मतलब वो लोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग तो कुछ करते ही नहीं, हम लोग तो बहुत ही वाह हिमाचली कल्चर दिखाते हैं, है ना, कितनी अच्छी रेसिपीज दिखाते हैं और हम लोग कितने अच्छे वीडियोस बनाते हैं। तो कुल मिला के ये था फ्रेंड्स इनका वीडियो, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। अभी जाना चाहती हैं, ठीक है, ब्लॉक करा हुआ है वहां पे व्हाट्सएप पे, फिर कहती है कि मैं बात करना चाहती थी लेकिन उन लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है, उसको लेके उठा के चले गए। जिज्जी तुम चाहती क्या हो? तुम अपने अंदर इतनी जलन लेके उधर जाओगी, ठीक है, और जब वो उससे इतनी
तुम्हें जान का खतरा है, तुमने ही अपने वीडियो में बोला है, और वहां पे जाके तुम बसना चाहती हो। ये जो लड़कियां करती हैं ना, ये मिस यूज ऑफ राइट्स, ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीजें। अब ऐसा नहीं है कि आदमी है तो आदमी कमजोर है, ठीक है, बहुत सारी चीजें अब आदमी के लिए भी इस आ चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको, क्या करना है, करो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक जरूर होने चाहिए भाई। बहुत हुआ सम्मान, अब वुमेन पावर ज्यादा हो रही है, वुमेन पावर रहे, लेकिन एक आदमी को दबाया जा रहा है यहाँ पे दोस्तों। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।